डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। वेरिफिकेशन का काम कहां तक पहुंचा है और वेरिफिकेशन में क्या कुछ काम है जो अभी चल रहा है और क्या कुछ काम बचा हुआ है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट है ये आने की प्रबल संभावना है बहुत जल्द, लेकिन कुछ कारण है जिससे रिजल्ट के डेट पे असर पड़ सकता है। इस कारण के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। निवेदन बस इतना है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा देखने के बाद, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बहुत देर हो गया है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें क्या कुछ हुआ है और अभी क्या होना बचा हुआ है। आप लोगों ने जिस दिन अपना वेरिफिकेशन करवाया उस दिन आपका जो जीरोक्स था वो लेकर के रख लिया गया है। जो भी इनके कर्मचारी थे बीपीएससी के जो वेरिफिकेशन कर रहे थे, और जो डॉक्यूमेंट आपके द्वारा प्रेजेंट किया गया है ऑनलाइन, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट आपने ज़ीरॉक्स वहाँ पे जमा किया है, अब आयोग क्या कर रहा है, उस सभी ज़ीरॉक्स को मिला रहा है, उसका सीरियल नंबर चेक कर रहा है, ईयर कौन सा उस पर लिखा हुआ इसको भी वेरीफाई कर रहा है। और इसके बाद 3 अलग अलग फाइल बनाया जा रहा है। जितने भी सेंटर हैं, जितने भी जिला हैं, सबों में एक फ़ाइल बनाया जा रहा है जिसमें कि वेरीफाइड रहेगा, एक बनाया जा रहा है पार्शियली का, और तीसरा बनाया जा रहा है अनवेरीफाइड का। और उसके बाद 3 पीडीएफ बन रहा है अलग अलग, यानी कि 3 लिस्ट समझ लीजिए बना करके, 3 पीडीएफ बना करके जो ज़िला है ये भेजेगा। अब ये काम ज़िला में चल रहा है, ये बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। जहाँ पे आपने अपना पीडीएफ सबमिट किया है वहीं पे ये जो है बन रहा है, और ये 3 लिस्ट बन करके बीपीएससी को भेजना है। और ये लिस्ट भेजने का जो अंतिम तारीख है दोस्तों, ये रखा गया है 27 तारीख तक सभी ज़िला को ये लिस्ट बना करके बीपीएससी के आयोग को भेज देना है। और अब देखिए इसके बाद क्या होगा। बीपीएससी को जब ये लिस्ट मिल जाएगा उसके बाद जितने भी लोग वेरीफाइड हैं या फिर पार्शियली है या अनवेरीफाइड है, इस बात की संभावना है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उसके बाद 27 तारीख के बाद ये चीज़ आपको बीपीएससी डैशबोर्ड पे डाल दे कि देखिए आपका ये वेरीफाइड है या पार्शियल है या अनवेरीफाइड है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका बीपीएससी आपको थोड़ा समय भी दे कि जो कमी है, अगर वास्तव में आपका पार्शियली वेरीफाइड किसी कमी से हो गया है, अनवेरीफाइड किसी और कारण से हो गया है, आप कैंडिडेट जेन्युइन है, तो वास्तव में बीपीएससी को थोड़ा समय ऐसे लोगों को भी देना चाहिए। क्योंकि प्राइमरी में डॉक्यूमेंट देखने के बाद डॉक्यूमेंट चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, तो इस आधार पे कहीं ना कहीं जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक है इस अभ्यर्थी को भी ऐसा मौका बीपीएससी दे सकती है। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य का बात नहीं है। तो इन पॉइंट्स को देखने के बाद आप लोग को भी ये बात समझ में आ सकता है कि जो मैंने डेट कहा था 28 या फिर इस महीने के अंत में, थोड़ा सा डेट आगे बढ़ सकता है। एक कारण ये है रिजल्ट का डेट थोड़ा एक्सटेंड होने का। दूसरा एक और कारण है कि आपका डेट एक्सटेंड हो सकता है, और वो कारण है पॉलिटिकल कारण। आप लोग अगर बिहार के पॉलिटिक्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं और समझते हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा बॉडी लैंग्वेज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जब से G20 समिट अटेंड करके आए हैं उसके बाद से जो इंडिया अलायंस का रास्ता है, अगर इंडिया अलायंस का रास्ता ये है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इधर अब घूमने लगे हैं। और इस रास्ते पे आपको पता है कौन बैठा है, यहाँ बैठा है एनडीए। तो कहीं ना कहीं आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा जो बिहार में घटनाक्रम घट रहा है, तो जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उनके सभाओं में नीतीश कुमार जी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंस जो कि देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस में, वो कि इंडिया अलायंस ने जितने पत्रकारों का बाइकआउट किया है, नीतीश कुमार जी खुल के इन पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कारण है कि अगर ऐसा संभावना बनता है कि कल को नीतीश कुमार जी आरजेडी से बेवफाई करके फिर से अपने पुराने प्यार एनडीए में अगर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लाखों की बहालियाँ हो रही है इसका जो श्रेय है ये आरजेडी ना लेकर के चला जाए, इस बात का ध्यान भी मुख्यमंत्री जी ज़रूर रखेंगे। तो ये भी एक कारण है कि अगर ये कारण में होता है तो फिर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट भी चला जाए। सब डिपेंड करता है कि किस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन बनता है। लेकिन एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि अगर एनडीए भी आती है तो मुख्यमंत्री अभी जो है नीतीश कुमार जी यही रहेंगे, और नीतीश कुमार की तरफ से ही ये सारा प्रक्रिया करवाया जा रहा है, सारी बहालियाँ करवाई जा रही हैं। तो आपकी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए ही थमेगी जब तक कि नया गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए, जिसका संभावना अभी 50-50 है।
इस 50-50 चांस बन रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे और एनडीए में जाएंगे। जो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है और जिस तरह का शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी पे वार करने से वो बच रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मीडिया जो भी प्रश्न उनसे पूछ रही है, वो प्रश्न पूछती है बीजेपी पे और वो सवाल कुछ और कहीं जाकर के जवाब दे रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि बीजेपी पे वार करने से जो है बच रहे हैं नीतीश कुमार जी, और साथ ही साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी नीतीश कुमार के बारे में कुछ गलत बोलने से बच रहे हैं। और इसी बीच शंका इसलिए और अधिक बढ़ जाता है कि इन सभी घटनाओं के बीच में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पूरी तरह से मौन बने हुए हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बातें थी, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में क्या काम हुआ है, क्या बचा हुआ है। और 2 महत्वपूर्ण कारण आप लोगों को समझ में आया होगा जो आपके रिजल्ट को थोड़ा सा डिले कर सकता है। पहला ये वेरिफिकेशन का प्रक्रिया, और दूसरा बिहार का जो पॉलिटिकल कारण बन रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको हमेशा देता रहा हूँ, देता रहूँगा। निवेदन बस इतना ही करूँगा, वीडियो देखने के बाद अगर आपने पूरा देखा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।